नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एग्जाम के बारे में। ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद आप लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर इंटरनल एग्जाम होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है और तब जाके आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बिहार में बीए, बीएससी, बीकॉम में किसी में भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, बहुत यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादातर तो हो ही चुका है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन के बाद आप लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंटरनल एग्ज़ाम को पास किए आप फाइनल एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम को जानना ज़रूरी हो जाता है। इसमें क्या होता है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेबस रहता है, और इसको आप अलग अलग नाम से भी देख सकते हैं। अलग अलग नोटिस में अलग अलग नाम जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। इंटरनल एग्जाम को हिंदी में आप आंतरिक परीक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एग्जाम कहिए या CIA, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद मिड सेमेस्टर टेस्ट। ठीक है, इनमें से आप कोई भी नाम से इसको बोल सकते हैं, सब एक ही चीज को कहा जा रहा होगा। ठीक है, अब इस परीक्षा के बारे में सारा डिटेल हम लोग जो है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे, कब होगा या फिर कैसे होता है या फिर कितना होता है। ठीक है, और ये 2025 या 2026 या 2027 ये सब के लिए वही लागू रहेगा, वही सिस्टम रहता है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में अब लागू हो चुका है, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं, पाटलिपुत्रा है, LNMU दरभंगा है, मगध यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, JPU है या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी है, जो भी है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले नोटिस देखते हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ है और एक एक पॉइंट। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप जो है वो प्रिपरेशन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, प्रिपरेशन वाला वीडियो सेशन 25 से 29 का प्रिपरेशन वाला वीडियो एक अपलोड किया गया है। ठीक है, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। और या फिर वीडियो खत्म होने से 20 सेकंड पहले, 15-20 सेकंड पहले आपको स्क्रीन पे ही वो वीडियो दिखाई देगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सेशन 25 से 29 का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है और सारा डिटेल, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, कितना मार्क का एग्जाम होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारा कुछ उसमें बताया गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल है। लगभग आधे घंटे से ऊपर का ही वीडियो है, तो पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंटरनल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनल एग्जाम में क्या सब होता है, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स इन ऑल सेमेस्टर्स सेल हैव टू कंपोनेंट। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर का एग्जाम होगा, हर सेमेस्टर के एग्जाम का दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, दो भाग होगा, आप ये मान सकते हैं। एक भाग होगा कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, CIA। ठीक है, और दूसरा भाग होगा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ESE। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि आप लोग को पता ही होगा कि अब 6 महीने पे एग्जाम होगा, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, साल में 2 फाइनल एग्जाम। ठीक है, एक साल में 2 फाइनल एग्जाम होगा, और जिसको बांटा जा रहा है, तो एक जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया और दूसरा हो गया सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना एग्जाम होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का एक कॉलेज में होगा कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जो कि कॉलेज वाला लेगा। ठीक है, कॉलेज वाला ही इसका पेपर बनाएगा और कॉलेज वाला ही एग्जाम लेगा और कॉलेज वाला ही मार्क देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम जिसको आप कहेंगे। एक्सटर्नल एग्जाम, इसको अगर इंटरनल एग्जाम कह रहे हैं, कॉलेज वाले एग्जाम को इंटरनल कह रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटी लेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा और उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम, ESE भी कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एग्जाम होने के बाद आप लोग का सेमेस्टर खत्म हो जाता है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का अगर ESE हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, तो वो सेमेस्टर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम कहा जा रहा है। और CIA यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, ये आप लोग का जो कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, आप लोग का जो जिस हिसाब से आप लोग का सिलेबस पूरा हुआ रहता है, उस हिसाब से उस बेस पे आप लोगों को कॉलेज में ही टेस्ट लिया जाता है, कॉलेज में ही सारा कुछ किया जाता है। ठीक है, इसका जितना भी जिम्मेदारी होगा सब कॉलेज के ऊपर रहेगा। अब इसमें कितने सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा या फिर कितना सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, तो देखिए, जितना आप लोग का 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट आप लोग के पेपर में 6 सब्जेक्ट होगा। MJC होगा, MIC होगा, MDC है, AEC है, SEC और VSC है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है। तो अब आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि 5 सब्जेक्ट का ही इंटरनल एग्जाम होना है। ठीक है,
5 सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा। अब 5 सब्जेक्ट में हो सकता है कि किसी कॉलेज में 6 सब्जेक्ट का भी इंटरनल एग्जाम ले ले, वीएसी का भी इंटरनल एग्जाम ले ले, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम का सारा कुछ आपके कॉलेज के हाथ में है कि कौन से सब्जेक्ट का वो इंटरनल एग्जाम कैसे ले रहे हैं, कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। मार्क उतना ही रहेगा, क्वेश्चन कैसे काट रहे हैं, कहाँ से जो वो कैसा एग्जाम ले रहे हैं या फिर कैसा असाइनमेंट ले रहे हैं, वो सारा काम यूनिवर्सिटी वो सारा काम कॉलेज करेगा, कॉलेज वाला एग्जाम का, इंटरनल एग्जाम का, ठीक है। तो कितना सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो कहीं 6 सब्जेक्ट का भी इंटरनल एग्जाम ले सकता है, कहीं 5 ही सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम ले सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसको हर सब्जेक्ट का मार्क अपलोड करना है, ठीक है। तो एमजेसी हो गया या फिर एमआईसी हो गया या एमडीसी या एईसी, एसईसी या वीएसी, सभी सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा। अब अपने कॉलेज के नोटिस पे जो है वो देखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। ये 5 का तो होगा ही होगा, और वीएसी का बहुत कॉलेज में लिया भी जाता है और बहुत कॉलेज में नहीं भी लिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करते रहिएगा, अपने डिपार्टमेंट से, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो आपका ऑनर सब्जेक्ट है, उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते रहिएगा, बीच बीच में कॉलेज आना जाना कर। अब ये जो इंटरनल एग्जाम होगा वो कितना मार्क का होगा, तो वो होगा 30 मार्क का हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। एमजेसी का इंटरनल एग्जाम हुआ तो वो भी 30 नंबर का, एमआईसी का इंटरनल एग्जाम हुआ वो भी 30 नंबर का होगा, एमडीसी का इंटरनल एग्जाम हुआ वो भी 30 नंबर का होगा, एईसी में जो भी आपका है उसका भी 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, एसईसी का एग्जाम होगा वो भी 30 नंबर का होगा। अगर वीएसी का भी हो गया, किसी ने लिया, तो इंटरनल एग्जाम कोई भी सब्जेक्ट का हो रहा है तो वो 30 नंबर का ही होगा, ठीक है। फुल मार्क आप लोग का 30 नंबर हुआ इंटरनल का, ठीक है। और ये इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 70 नंबर का, बाकी 100 नंबर का अगर पेपर है तो 30 नंबर का कॉलेज में ले लिया, ठीक है, 30 नंबर कॉलेज में ले लिया और 70 नंबर फाइनल लेगा, यूनिवर्सिटी लेगा, ठीक है। तो 30 नंबर बिना पास किए, इस 30 नंबर को बिना पास किए आप ये 70 नंबर को पास करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों मिला करके फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, दोनों जोड़ करके फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉलेज वाला कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं देते हैं और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट फेल ही रहेगा, आपको फिर से सारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पास होना, क्योंकि बिना इंटरनल एग्ज़ाम पास किए आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में कितना भी नंबर लेके आ जाइए, पास नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए 70 में से 70 लेके आ गए लेकिन इसमें पास है ही नहीं, तो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम एकदम जो है वो रिजल्ट फेल ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसमें पास होना ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर आप जैसे लिखिएगा, जैसे कॉपी चेक होता है उसके ऊपर है, लेकिन कम से कम दोनों एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, ताकि फाइनल जो रिजल्ट आता है, फाइनल मार्कशीट जो आता है, उसमें आपका रिजल्ट पास रहे, किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं रहे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हुआ, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बता रहा है, वैसे सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा, वैसे थर्ड में भी होगा, वैसे फोर्थ में भी होगा, ठीक है। तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा। तो यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा उसका 2 भाग होगा, एक भाग होगा कॉलेज में जो कि 30 नंबर का होगा, और दूसरा भाग होगा आप लोग का यूनिवर्सिटी लेगा जो कि 70 नंबर। और दोनों एग्जाम जो है वो बराबर इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट पूरा ही फेल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसमें ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा कैसे, कितना नंबर का होगा, टोटल 30 नंबर का आप लोगों को पता चल गया। अब ये 30 नंबर जो कॉलेज में लिया जाएगा उसमें भाग किया गया है अलग अलग चीज़ को, ठीक है। अब देखिए जो टेस्ट होगा, जो लिखित आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा, वहाँ पे कॉपी देगा, फिर क्वेश्चन पेपर देगा और लिखवाया जाएगा, वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट होता है, सेमिनार हुआ या फिर क्विज या फिर प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट, सब जगह लगभग असाइनमेंट ही होता है। तो असाइनमेंट आप लोग का जो है वो 10 नंबर का होता है, जो आप घर से लिख के लेके जाते हैं। आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको कॉलेज ही देगा, ठीक है। कॉलेज ही देगा कि ये क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन को घर से आंसर लिख के आना है, 4 पेज, 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज में अच्छे से जो है वो फाइल बना के लाना है या फिर कॉपी में लिख के लाना है, घर से लेके आना है और वहाँ जमा करना है। तो वो होता है 10 नंबर का असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस 5 नंबर का हुआ, तो ये दोनों मिला के हो गया 15 नंबर, जो कि आप आराम से लेके आ सकते हैं। और 15 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है। 15 नंबर का टेस्ट होता है जो कॉलेज क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन अब कैसे काटा जाएगा या फिर किस ग्रुप में बांटा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, वो भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि जो CIA का एग्ज़ाम होगा, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होगा, वो
15 नंबर का पहले टेस्ट होगा, या फिर पहले असाइनमेंट ले या फिर टेस्ट ले, दोनों में से कुछ भी पहले ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 15 नंबर का टेस्ट होगा जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दे के लिखवाया जाएगा, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं रेगुलर वैसे। और असाइनमेंट होगा 10 नंबर का, जो कि घर से लिख के लाना होगा और तैयार करके वहाँ पे कॉलेज में जमा करना होगा। जैसे आप प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करते हैं वैसे ही असाइनमेंट कॉपी तैयार होता है। अब असाइनमेंट होता क्या है, कितना नंबर का असाइनमेंट होता है, 10 नंबर का, वो आपको पता चल गया। असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है, कैसे बनाना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वीडियो के ख़त्म होने से 15-20 सेकंड पहले, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस 5 नंबर का होता है, तो ये तो कॉलेज दे ही देता है, चाहे आपका थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है, दोनों 30-30 नंबर का होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं समझिए कि एक बार आपने 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया तो आपका जो है वो पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो आप थ्योरी भी 30 नंबर का देंगे और प्रैक्टिकल भी 30 नंबर का देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का फिजिक्स है, ठीक है, या फिर किसी का साइकोलॉजी है, या फिर किसी का होम साइंस है, या फिर किसी का जूलॉजी है, ठीक है। अगर फिजिक्स मेजर है, जूलॉजी मेजर है, या फिर होम साइंस मेजर है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उस सब्जेक्ट में थ्योरी भी 30 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल भी 30 नंबर का होगा, और ये दोनों अलग अलग होगा, दोनों एक ही साथ नहीं होगा, ठीक है। थ्योरी का एग्ज़ाम अलग लेगा और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अलग लेगा, और दोनों 30-30 नंबर का होगा। यानी कि जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका 200 नंबर का हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो 30 नंबर का कॉलेज में हो जाएगा और 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला थ्योरी हो गया, तो 100 नंबर का थ्योरी हो गया और 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। तो कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, 600 नंबर का या फिर 700 नंबर का या 800 नंबर का या 900 नंबर का, कितना नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है, वो उसके लिए जो है वो आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। वो भी वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन पे ही वो सारा वीडियो आ रहा होगा, या फिर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कौन सा वीडियो चाहिए, असाइनमेंट वाला वीडियो चाहिए, या फिर आप लोगों का जो है वो कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, या फिर 25-29 का जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका तैयारी कैसे करना है, सिलेबस कैसे देखना है, सब चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक रिप्लाई कर देंगे, आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो थ्योरी वाला जिसका जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये लोग का तो सिर्फ 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर का कॉलेज में हो जाएगा और 100 नंबर का फाइनल वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसका टेंशन खत्म। जिसका प्रैक्टिकल होता है उसका 30 नंबर का थ्योरी भी होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा, उसका 2-2 बार एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी भी लेगा और कॉलेज भी लेगा। जैसे एक बार कॉलेज में प्रैक्टिकल दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बात ख़त्म हो गया, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का, तो फिर 70 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। 70 नंबर का थ्योरी हुआ तो 70 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा, 30 नंबर का थ्योरी हुआ तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो 2-2 एग्ज़ाम होगा, यानी टोटल 4 एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होने लगेगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को समझिएगा, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का भी समझिए, वैसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके चला जाएगा, ठीक है। तो अलग से वीडियो बनाया गया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। नंबर कितना मार्क का एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो समझ गए तो आपका सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो सिलेबस आपका वही रहेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है वही सिलेबस इंटरनल एग्ज़ाम का रहेगा। सिलेबस कोई अलग से सिलेबस इसका जारी नहीं होता है, ठीक है। सिलेबस वही रहता है, चाहे फाइनल एग्ज़ाम का हो चाहे इंटरनल एग्ज़ाम का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो सिलेबस एक ही है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस आप डाउनलोड कीजिएगा सब एग्ज़ाम के लिए वही है, चाहे कॉलेज में हो चाहे यूनिवर्सिटी वाला हो, ठीक है। तो वही एग्ज़ाम का सिलेबस सबके लिए लागू रहेगा, तो वो एग्ज़ाम का सिलेबस ही आप फॉलो कीजिएगा चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ही और सी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ CIA मार्क आफ्टर इवैल्यूएशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब जो मार्क होगा वो आपको डिपार्टमेंट ही देगा इंटरनल एग्ज़ाम का, और वही मार्क आपको आपका यूनिवर्सिटी जो है वो भेजा जाएगा कॉलेज के द्वारा, और वही मार्क आपको मार्कशीट में भी देखने को मिलेगा, और तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। ओनली द एंड सेमेस्टर एग्जाम शेल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी जो फाइनल एग्ज़ाम होगा सिर्फ और सिर्फ वही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा, बाकी जितना भी चीज़ है वो सब का सब कॉलेज के हाथ में रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहे हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, वो भी हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज, देखिए कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करके पूछ लेता है पैटर्न में। इंटरनल एग्ज़ाम सब कुछ जो है वो कॉलेज के हाथ में होता है। असाइनमेंट कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई वैसा ही नंबर दे देता है, ठीक है। कोई इंटरनल एग्ज़ाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन काट देता है,
लगभग जो है वो बेसिक लेवल का, और उसी पे जो है वो मार्क दे देता है। ठीक है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछना चाहता है, कैसा आपका डिपार्टमेंट का एचओडी है या फिर टीचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो 30 नंबर का वो ज़रूरी है, बस वो दे दीजिएगा। हम यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNM दरभंगा का नोटिस आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंटरनल एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न वो कैसे रखने को कहा गया है। ठीक है, ये देखिए क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा इंटरनल एग्जाम का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोग का 5, ठीक है, 5 रहेगा, 5 नंबर का ही रहेगा, एक एक नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का आप लोग का जो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5-5 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5-5 नंबर का, और वो टोटल हो गया 10, तो 15 नंबर का ये टेस्ट होगा। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर का टेस्ट हो गया। ये आप लोगों का कॉलेज में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलेज वाला का एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। अब इसमें कुछ बदलाव अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव करके इंटरनल एग्ज़ाम ले सकता है, क्योंकि उनको जैसे सुविधा होगा वो इंटरनल एग्ज़ाम वैसे लेंगे और मार्क भी वैसे अपलोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है MJC, MIC, MDC, AEC, SEC, सिर्फ 5 सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देयर शैल बी नो CIA ऑफ VAC सब्जेक्ट का कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन बहुत कॉलेज में क्या करता है, VAC का भी इंटरनल एग्ज़ाम ले लेता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके कॉलेज में जो नोटिस जारी करता है इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, आप उसको फॉलो कीजिएगा। अगर कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम ले रहा है तो आप जाके इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए, सब सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है, VAC का नहीं भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पता ही है, नोटिस में लिखा हुआ है VAC का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे राजभवन पटना का नोटिस हो, चाहे यूनिवर्सिटी नोटिस हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज जो है वो ऐसे करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम जब लेना ही है तो सब सब्जेक्ट का ले लेते हैं, बाद में मार्क अपलोड करने का टाइम आता है तो VAC का देखते हैं, मार्क अपलोड करने का सिस्टम है ही नहीं, तो फिर 5 का ही मार्क अपलोड होता है। ठीक है, तो कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो कब होता है, तो कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा उसका कोई फिक्स वो नहीं रहता है कि सभी यूनिवर्सिटी या सभी कॉलेज में एक ही साथ एग्ज़ाम हो जाए इंटरनल एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो सब कॉलेज का एक साथ होगा, लेकिन जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो सब का सब पूरा का पूरा जो है वो कॉलेज के हाथ में होता है कि वो कब लेना चाहता है। ठीक है, बस फाइनल एग्ज़ाम से पहले इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म कर देना रहता है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में उसका मार्क जोड़ना है। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म करना है, चाहे सितंबर में ले या फिर अगस्त में ले या फिर आप लोगों का जो है वो अक्टूबर में ले, कभी भी वो ले सकता है, कॉलेज के ऊपर है, बस उसको ख़त्म करके फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहुँचाना होता है मार्क को। ठीक है, तो डेट वगैरह के लिए अपने कॉलेज का नोटिस देखते रहिएगा। किसी एक कॉलेज का भी नोटिस अगर आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी का या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, LNM दरभंगा का, किसी एक कॉलेज का आप लोगों को जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस देखने को मिलता है, तो आप समझ जाइए कि इंटरनल एग्ज़ाम का दौर शुरू हो चुका है। आप अपने कॉलेज से जानकारी लेते रहिएगा 5-10 दिन बीच में आना जाना करते हुए, या फिर कोई भी अगर ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं अपने कॉलेज का या फिर अपने यूनिवर्सिटी का, तो उसमें चेक करते रहिएगा क्या नोटिस आता है नहीं आता है, उसके हिसाब से आप जानकारी लेते रहिएगा अपने कॉलेज से। इंटरनल एग्ज़ाम का सब कुछ कॉलेज के हाथ में है, तो कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, क्योंकि वो 30 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बिना इसमें पास हुए फाइनल एग्ज़ाम में कोई पास नहीं हो सकता। ठीक है, और इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में और कोई डाउट होगा तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको वीडियो अगर तैयार है तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन पे जो 2-3 वीडियो आ रहा होगा उसमें से कोई भी देखना होगा तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, जो भी लिंक होगा वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई सवाल होगा तो Instagram @LNM नोट्स पे भी पूछ सकते हैं, हाय हेलो नहीं करना है, डायरेक्ट आप जो है वो Instagram पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम और सवाल को देखते हुए रिप्लाई कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।